हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसके nth टर्म के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एक जर्नल एपी है। जनरल एपी कैसे चलेगी? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू सो ऑन, है ना। अप टू एन एफ टर्म का, एन एस टर्म की बात करें हम तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आई थी। तो अगर उसका सम फाइंड करना है तो एस बराबर या एस एन बराबर एस एन किसको डिनोट कर रहा है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन एन टर्म्स ऑफ एन एपी को डिनोट कर रहे हैं। तो एस एन का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू ये सेकेंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। हमने एस एन ए एन क्या बताया था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है? ये ए एन ही तो है, ए प्लस एन माइनस वन, और ये ए एन माइनस वन है। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। और एस एन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पहले लास्ट टर्म, फिर सेकंड लास्ट टर्म, अप टू सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म। उलट भी लिख देता हूँ, सम तो वही आना है, चाहे ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लास्ट टर्म ऐड लिख रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब सेकंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस अप टू सेकंड टर्म ए प्लस डी प्लस फर्स्ट टर्म ए। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। मैं बता रहा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है तो एस एन का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू एन एथ टर्म। हमने एन एथ टर्म तक लिखा, या एस एन को हम पहले लास्ट टर्म फिर सेकंड लास्ट टर्म अप टू सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब मैं इनको वर्टिकली ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो एस एन और एस एन, टू एस एन, लेफ्ट में टू एस एन आ गया, और इनकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स को फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहा हूं। तो ए और ए, देखो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे ओनली ए है, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम कोरस्पोंडिंग टर्म्स में ऐड करेंगे। तो ए में ए ऐड कर रहा हूं, तो टू ए और डी के साथ एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन है, एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही सेकंड और ये सेकंड ऐड कर रहा हूं, सेकंड में सेकंड ऐड कर रहा हूं। तो ए और ए, फिर दोबारा से टू ए प्लस, यहाँ पे एन माइनस टू इंटू डी है और यहाँ पे डी है। देखो एन माइनस टू इंटू डी और यहाँ पे डी को लेंगे, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन इंटू डी आएगा प्लस अप टू, ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ पे देखो ये जो सेकंड लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म है ए प्लस डी, ए में ए ऐड कर रहा हूं, तो ए और ए टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और यहाँ पे डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एन माइनस टू प्लस वन डी, है ना, डी कॉमन ले लिया तो एन माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पे आएगा एन माइनस वन इंटू डी। अगेन इसमें ऐड करेंगे तो ए और ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एन टर्म्स थी और यहाँ पे भी एन टर्म्स थी, पर एक टर्म में एक टर्म ऐड होके एक ही टर्म आ रही है, तो यहाँ पे भी टोटल एन ही टर्म आएंगी, है ना। और सारी टर्म एक जैसी हैं, एन बार ऐड होंगी तो एन टाइम हो जाएगा ये। तो ये हो गया एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस, यहाँ पे एस एन का एस एन आ रहा है, टू एस एन आ रहा है, तो एस एन किसके बराबर आएगा? ये टू इसके नीचे चला जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। कैसे किया हमने? एस एन का मतलब सारी टर्म्स का सम हो गया, एस एन का मतलब सारी टर्म्स का, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी।
अप टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही ऐसे अगर हम सेकंड पहले लास्ट को सबसे पहले लिख दिया, सेकंड लास्ट को उसके बाद लिख दिया अप टू सेकंड फर्स्ट, और कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में ऐड की तो सारी टर्म्स एक जैसी होगी, एन टाइम्स हो गया इसका सम, और ये इसके नीचे चला गया। अब देखो ये हमारे पास आ गया एस एन को एन बाई टू, और यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, यहाँ पे ए एन हो गया, ए प्लस ए एन। तो ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास एस एन। ये देखो ये तो हो गया, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब हम सम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, डी होना चाहिए, यानी अगर हमें एपी का पता है और कितनी टर्म्स का सम पूछ रहे हो तो हम बता सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखो एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, और यहाँ पे एपी क्या है, 8 3 माइनस 2 अप टू सोन। देखो भाई सोल्व कैसे करेंगे हम इसको, here जो गिवन एपी है 8 3 माइनस 2 अप टू सोन। अब देखो गिवन एपी है, इसका मतलब जो हम ए और डी की वैल्यू तो आई गई हमारे पास, सो ए इज इक्वल टू 8, डी के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डी इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 5, ए आ गया, डी आ गया, एंड एन इज इक्वल टू कितना है 22, सो एस एन 22 बाई 2, एस एन एन बाई 2, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 5। ठीक है भाई, अब एन बाई टू 22 बाई 2 11, यहाँ पे 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, 21 इंटू माइनस 5 माइनस 105। ठीक है भाई, और ये आ गया 11 इंटू, अब माइनस 105 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 89, और मल्टीप्लाई करो 11 9 99, 9 11 8 88 88, और 9 97। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया सम। ठीक है, तो हमारे पास एपी गिवन है, तो एपी गिवन है तो ए भी गिवन है और डी भी गिवन है ना। ठीक है भाई, हाँ भैया देखो जो इसका फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, फोर्थ पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये के एपी देखिए फोर्थ में एपी, गिवन एपी क्या है 1/15 1/12 1/10 अप टू सोन। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आ गया 60, 5 माइनस 4 1/60। क्लियर, इतना काम। एपी गिवन थी तो ए आ गया और डी आ गया। हमने 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। नाउ ए 11 टर्म्स का सम, ए 11 किसके बराबर आएगा, सॉरी 11 टर्म्स का सम एस 11 किसके बराबर आएगा 11/2
2 इंटू ए 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, और S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60। इसको सोल्व करो भाई। 11/2 एलसीएम आ गया 60, 15 4 जा 60 तो 4 8 आ गया यहाँ पे, प्लस 10 11/2 इंटू 18/60 9 30, तो यहाँ पे आ गया ये 33/30, बल्कि और भी वो हो सकता है 11/10। ठीक है, दोबारा से देख लो, ए आ गया डी आ गया, S11 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो S11 11/2 2a प्लस यहाँ पे ये सोल्व किया हमने 60 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 18/60। यहाँ पे 9 पे कैंसिल हो रहा है, और फिर सीधा 6 से भी हम कैंसिल कर सकते थे, या ये आ गया तो 3 से और कैंसिल करते 10 आ जाता, तो ये 11/10 आ गया। ठीक है, इसमें देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हम, 30 नहीं 20 आएगा यहाँ पे, 20 या 60 है ना, तो 33/20। ठीक है भाई, और मन हाँ भाई देखो, ये जो सेकंड का सेकंड है, फाइंड द सम ऑफ द सम गिवन बिलो, सम फाइंड करना है। ये एपी क्या है, 34 32 30 अप टू 100 अप टू, यहाँ पे है ना एन की वैल्यू ना देखे, वो इनडायरेक्टली एन की वैल्यू हमने इनडायरेक्टली दी है, हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसने एन टर्म दे दी। ठीक है, एपी है, सो ए इज इक्वल टू 34, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 माइनस 32 माइनस 34 माइनस 2, लेटर ए एन इज इक्वल टू 10, एन टर्म 10 मान लिया हमने। ठीक है, इंप्लाइज दैट एन टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 34 राइट में लेके जाते हैं, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 24, इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इसके नीचे जाएगा, एंड n इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करी सबसे पहले हमने, ये n टर्म है तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, एंड एन हमने तो सम फाइंड करना था, तो n/2 13/2, और यहाँ पे चाहे तो हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस ए एन वाला, तो a यहाँ पे 34 प्लस ए एन 10, 13/2 इंटू 44, तो 22, 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। क्लियर है? हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए गिवन है, डी गिवन है, और ए एन गिवन है, ए एन गिवन है, हमने एन और एस एन फाइंड करना है। तो देखो यह ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, है ना, ए एन गिवन है तो यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड ए एन इज इक्वल टू 50, ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ए की वैल्यू पुट करो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट अप करो 3 इज इक्वल टू 50, 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1
इंटू 3 इज इक्वल टू 45, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू 16। तो यहां से n की वैल्यू फाइंड होगी, एक काम हो गया हमारा। एंड S16 सॉरी Sn एंड Sn n/2 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस an 5 प्लस 50, 8 पे कैंसिल हो गया, 8 इंटू 55, 8 5 40, यहाँ से 4, 8 5 40 और 4 44, 440। ठीक है, तो a गिवन था, d गिवन था, an फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम an, क्योंकि an सॉरी दे रखा है, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे और n की वैल्यू ऐसे में पुट अप कर देंगे। ठीक है, सेकंड में देखो a गिवन है, a13 गिवन है, a13 यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो a13 से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, d पूछ रहा है, और फिर s13 फाइंड कर सकते हैं। देखो a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, a13 इज इक्वल टू 35, a13 का मतलब a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, a की वैल्यू 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, implies that 12d इज इक्वल टू 28, 7 को इधर ले गए, एंड d इज इक्वल टू 28/12, तो 4 से काट देते हैं, 4 7 28, 4 3 12, 7/3 आ गया d। ठीक है, एंड हमने फाइंड करना है S13। नाउ S13, ये तो वैसे भी आ जाता सीधा a और a13 से, S13 13/2 a प्लस a13, 13/2 a is 7 प्लस a13 35। ठीक है, 13/2 a35 प्लस 7, 35 प्लस 7, 35 प्लस 7 42, 21, 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ठीक है भाई, तो a और a13 यहाँ से, ये देखो इसे नेक्स्ट S12 गिवन है, S12 गिवन है, तो S12 का मतलब 12/2 2a प्लस 11d, यहाँ पे d की वैल्यू पुट अप करते ही a की वैल्यू आ गई, और यहाँ से S12 सॉरी S12 नहीं a12 फाइंड करना होगा इसमें, है ना। थर्ड यहाँ पे a12 37 है, S12 नहीं है, a12 37 है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, ये तो और भी आसान हो गया। here d is equal to 3 and a12 is equal to 37, a12 का मतलब a12 a प्लस 11d is equal to 37, a प्लस 11 इंटू d की वैल्यू 3 is equal to 37, तो a प्लस 33 is equal to 37, और a is equal to 37 माइनस 33 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड S12 12/2 a प्लस a12। ठीक है, 12/2 6, a अभी निकालना है, 4 प्लस a12 37, 6 इंटू 41। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आप एक बार ट्राई करके देखो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 टू so on मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। तो यहाँ पे SN दे दिया, n की वैल्यू फाइंड करा रहे। ठीक है, तो देखो here AP क्या है, 9 17 25 up to so on, so A
इज इक्वल टू 9 फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, सॉरी कितना आएगा 18, 8, d आ गया 8। लेट Sn इज इक्वल टू 636, Sn गिवन है, n के लिए फाइंड करनी है, तो Sn का मतलब n बाई 2 2a, a के लिए हमारे पास है प्लस n माइनस 1 इंटू d 8 636। अब देखो हम चाहें तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 8 4 इंटू 2 होता है, तो 2 कॉमन लेके ये काट देंगे, तो n इंटू 9 प्लस यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो 4n माइनस 4 636। ठीक है, तो ये आ गया n इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 4n is equal to 636. This implies that 5n minus 4n square is equal to 636. तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 2 इंटू 2 636 2 फिर 2 से 2 एक कम 2 2 5 10। ठीक है, तो ये आ गया 3 से जा रहे हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 48 और 53 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस 12 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये तो नेगेटिव देगा, n के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n इज इक्वल टू 12। यहाँ पे लिख देना कि n कैन नॉट बी नेगेटिव ड्यू टू नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव एंड नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 आ गया, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 12। सम 636 के लिए नंबर ऑफ टर्म 12 आ गई। ठीक है, हाँ भाई देखो, if the sum of first 7 terms of NEP is 49 and that of 17 terms, इसने S सबसे पहले S7 दे दिया और S17 दे दिया, S7 दे दिया और S17 दे दिया, इसका मतलब A और D में दो रिलेशन दे दिए, 2 इक्वेशन दे दी, हम उसे A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको हम SN में पुट अप कर सकते हैं। देखो here S7 is equal to 49, S7 means 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49। जो यहाँ पे क्या आ गया 2 फिर भी कॉमन ले सकते हैं और 7 इधर चला जाएगा, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो a plus 3d is equal to 7 इधर चला गया ना, 49 by 7। सिमिलरली एंड S17 is equal to 289, S17 का मतलब 17 by 2 2 into a प्लस 17 माइनस 1 into d इज इक्वल टू 289। मैं 17 को राइट में लेके जाऊंगा तो ये 289 अपॉन 17 17 आ जाएगा और 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में सबट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट को, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू यहाँ पे 17 था सेकंड तो, और फर्स्ट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 सबट्रैक्ट करते हैं,
तो 5d इज इक्वल टू 10 implies that d is equal to 2. d के लिए 2 आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया बिंदु नीचे, a इज इक्वल टू 1 आ गया, a आ गया, d आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn। so Sn इज इक्वल टू n by 2 फर्स्ट 2a 2 into 1 प्लस n minus 1 into d के लिए 2 करो मल्टीप्लाई, n by 2 कॉमन ले लो तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो n into 1 प्लस n minus 1 into 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, अगेन n ये आ गया, ये n स्क्वायर आ गया, ठीक है, Sn n स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप 10th क्वेश्चन तक करके देखो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे।